हाय एवरीवन, दिस इज स्मिता गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड स्टूडेंट। टुडेज डेट इज 21 अप्रैल और नीट के एग्जाम में जो हमारे पास डेज बचे वो सिर्फ 15 डेज का टाइम बचा है हमारे पास। इस टाइम पे स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। पर वही कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस प्रेशर को यूटिलाइज करके अपने आप को पुश करते हैं, अपने लिमिटेशन को पुश करते हैं और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट नीट में लेके आते हैं। ये डेफिनेटली वही स्टूडेंट है जो डॉक्टर बनने के लायक है, बिकॉज डॉक्टर बनने के लिए हमें सबसे अच्छी क्वालिटी जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो ये है कि हमें अंडर प्रेशर काम करना आना चाहिए। बिकॉज डॉक्टर के हाथ में एक पेशेंट की लाइफ होती है। ऐसे में डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उस प्रेशर में डॉक्टर को सही डिसीजन लेना आना चाहिए। सो नीट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो सिलेक्ट करता है ऐसे स्टूडेंट को जो डॉक्टर बनने के काबिल होता है। नॉलेज के साथ साथ नीट ये भी देखता है कि कौन सा स्टूडेंट जो अंडर प्रेशर काम कर सकता है। ये टाइम तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आने वाला है। अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी मॉक टेस्ट लगाते टाइम पे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, जो भी क्वेश्चन तुमसे गलत हुए थे उसको तुम एक बार सॉल्व करो, रिवाइज करो। जब हम कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। ऐसे में अपने टाइम को 3 आवर्स के स्लॉट में डिवाइड कर लो और हर स्लॉट के बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर उसमें से 5 घंटे तुम स्लीप का हटा दो तो तुम्हारे पास बचते हैं 19 आवर्स और तुम्हारे पास अभी 15 दिन है और 19 आवर्स। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 285 आवर्स। और तुम्हारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं? बायो की बात करें तो टोटल 38 चैप्टर्स है। केमिस्ट्री की बात करें तो 11th में 14 चैप्टर और 12th में 16 चैप्टर, यानी कि टोटल 30 चैप्टर्स। और फिजिक्स की बात करें तो 15 और 15 यानी कि 30 चैप्टर्स है हमारे पास फिजिक्स में। जब हम टोटल देखेंगे तो 98 चैप्टर्स हो रहे हैं, यानी कि जब हम 285 आवर्स को 98 से डिवाइड करेंगे तो हर एक चैप्टर के लिए हमारे पास 3 घंटे का टाइम है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम है तुम्हें हर चैप्टर के लिए ऑन एन एवरेज, जिसमें कई सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हारा 3 घंटे से भी कम टाइम लेगी रिवीजन के टाइम पे। उन चैप्टर से टाइम निकाल के तुम बड़े चैप्टर्स को दे सकते हो जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। स्टार्ट योर रिवीजन फ्रॉम बायोलॉजी, जिसमें 3 घंटे में तुम्हें 30 मिनट में एनसीईआरटी को रीड करना है और रेस्ट 2.5 आवर्स में तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एंड फॉर श्योर बायोलॉजी की एक चैप्टर तुम्हारा 3 घंटे का टाइम नहीं लेगी, उससे कम टाइम में ही तुम बायोलॉजी का एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से टाइम निकाल के तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है, ठीक है। पर लेकिन एक्स्ट्रा टाइम सेव करने के लिए तुम ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को ढंग से रिवाइज ना करो। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना है, नोट्स को रिवाइज करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी को रीड करने में तुम्हें 30 मिनट्स का टाइम लग जाएगा, 30 मिनट तुम्हें लगेगी नोट्स को रिवाइज करने में, प्लस 2 आवर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में तुम्हें नोट्स को रिवाइज करना है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स की एनसीईआरटी तुम्हें रीड नहीं करनी है। जो नोट्स को रिवाइज करने में टोटल जो टाइम लगेगा तुम्हें 1 घंटे का टाइम लगेगा और 2 घंटे का टाइम तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस में दे सकते हो। यहाँ जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं कि शुड आई प्रैक्टिस मोर मॉक टेस्ट और नॉट। अगर तुमने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट 5 मॉक टेस्ट। अभी से लेके नीट के एग्जाम के पहले तक तुम 5 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। पर लेकिन अगर तुमने अभी तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया है तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि मॉक टेस्ट में जो भी चीजें तुमने गलत किया है उन सबको रिवाइज करो, उस पर ज्यादा फोकस करो। और अगर तुम्हारा टाइम बच जाता है उसके बाद भी तो जाके मॉक टेस्ट तो और ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। तुमने अभी तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी चीजें तुमने अभी तक पढ़ी है उन सब चीजों को तुम रिवाइज कर सकते हो। सो हियर अ क्वेश्चन राइजेस कि कैन आई रीड ओनली एनसीईआरटी, तो मेरा आंसर है नो। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, जो भी चीजें तुमने एनसीईआरटी में हाईलाइट किया है, जो भी शॉर्ट नोट तुमने एनसीईआरटी बुक को यूज करके बनाया, उन सबको रिवाइज करना है और उसके बेसिस पे एमसीक्यू भी सॉल्व करनी है। जैसे जैसे नीट एग्जाम पास आता जाता है तो 3 चीजें स्टूडेंट के मन में बढ़ने लगती है। वो चीज ये ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग एंड नेगेटिव थॉट्स। ये तीनों चीजें तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, जब नीट का एग्जाम हो जाएगा तो ये तीनों चीजें कहाँ गायब हो जाएंगे तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी अपने मन को कंट्रोल करो। एक्चुअली इन तीनों चीजों का अभी तुम्हारे दिमाग में आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम्हारे दिमाग में एक एस्केप टेंडेंसी होती है। अभी इस टाइम पे तुम्हें पता है कि नीट का एग्जाम है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर तुम्हारे मन में क्रिएट हो जाता है, तो तुम्हारा दिमाग ये चाहता है कि उस प्रेशर को हम एस्केप कर जाए और इसके लिए वो एक आसान सा रास्ता ये निकालता है कि तुम जाके कहीं बैठ के रो लो। इससे कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल करो और अपना पूरा फोकस रिविजन पे लगाओ, ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी जो इस टाइम पे नीट एस्पिरेंट्स को लगती है वो ये है कि पूरे दिन सोचते रहते हैं कि कॉलेज में जाके ये करेंगे वो करेंगे। वो बहुत दूर की बात है। पहले तुम्हें कॉलेज ले तो लो, उसके लिए मेहनत तो कर लो, उसके बाद डे ड्रीमिंग जो भी है तुम्हें करते रहना। तुम्हें काफी ज्यादा टाइम मिलेगा नीट के एग्जाम के बाद, बहुत फ्री टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर तुमने ऑलरेडी सफिशिएंट मॉक टेस्ट दिए पर लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलूंगी एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट अभी से लेके नीट के एग्जाम तक तुम दे ही देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।